अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बेलगी फॉर जीके। फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे कुछ यूट्यूब क्लासेस चल रहे थे, कुछ वजह के कारण क्या उसको रोका गया था, लेकिन अब हमने फिर से इस क्लासेस को स्टार्ट किया है। टारगेट 2022 हमारे ये क्लासेस 6th, 7th, 8th, 9th और 10th से लेकर CTET के एग्जामिनेशंस हो या कर्नाटका TET के एग्जामिनेशंस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए हमारे क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये वीडियोस खास करके मैंने TET और CTET के लिए बना रहा हूँ, लेकिन इससे 10th के बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे क्लासेस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा आपका टाइम न लूँगा, मैं क्लास की तरफ रुख करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो हम आज हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि हिस्ट्री को किस तरह स्टडी पर्पस हमने डिवाइड किया है। हिस्ट्री को स्टडी पर्पस हिस्टोरियंस इस तरह डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री डिवाइड्स इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड कर्नाटका हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड कर्नाटका हिस्ट्री। तो पूरे दुनिया में 3 तरह की तारीख है। एक आलमी हिस्ट्री, आलमी तारीख, और दूसरी है हिंदुस्तान की तारीख, और तीसरा है कर्नाटका की तारीख। तो इसको स्टडी पर्पस हमने एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसी तरह एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने डिवाइड किया है। तो कर्नाटका, एंशिएंट कर्नाटका हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल कर्नाटका हिस्ट्री एंड मॉडर्न कर्नाटका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को पढ़ते वक्त इस तरह से ही डिवाइड किया जाता है। सर, हम एंशिएंट हिस्ट्री किसको बोलते हैं? चलो, उर्दू मीडियम वालों को भी कुछ हेल्प करें। तो एंशिएंट बोले तो कदीम तारीख, मिडिवल बोले तो अहद वस्ता की तारीख, और मॉडर्न बोले तो जदीद हिंदुस्तान या जदीद तारीख कहा जाता है। तो पूरे दुनिया की तारीख में भी हम लोग क्या करेंगे, पूरे दुनिया की हिस्ट्री में भी हम क्या करेंगे, 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। हिंदुस्तान की हिस्ट्री को भी 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, और कर्नाटका की हिस्ट्री को भी 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। सर, वो कहाँ से पीरियड है, किस तरह से हमें उसे पढ़ेंगे? देखो, वर्ल्ड की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, वो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है एंशिएंट सिविलाइजेशन से। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, एंशिएंट सिविलाइजेशंस। सर, एंशिएंट सिविलाइजेशंस, व्हाट आर द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, व्हिच आर द एंशिएंट सिविलाइजेशंस? कदीम तहजीबें कौन कौन से हैं पूरे दुनिया में? तो पूरे दुनिया में जो कदीम तहजीबें हैं वो है इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, सो मेनी सिविलाइजेशंस इन अ वर्ल्ड। पूरे दुनिया में बहुत सारे सिविलाइजेशन नजर आते हैं। इसी सिविलाइजेशन के साथ साथ हिंदुस्तान में भी एक सिविलाइजेशन आते, एक तहजीब आती। उस तहजीब का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी की तहजीब, या उसे हमें हड़प्पा की तहजीब भी कहा जाता है, या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। उस तरह अब मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है सर? वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड की मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ पे टर्की जैसे डायनेस्टी, टर्की हो या रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर हो, या न्यू रिलीजियंस, न्यू रिलीजियंस। तो ये न्यू रिलीजियंस में कौन कौन आते हैं? इस्लाम रिलीजियन है, जुडिज्म है, जुरास्ट्रिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, ये सब मिडिवल हिस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके साथ टर्की और रोमन डायनेस्टी ऑल्सो, सर, टर्की एंड रोमन एम्पायर्स ऑल्सो। तो ये सब चीजें क्या आपको मिडिवल की, वर्ल्ड की मिडिवल हिस्ट्री में, वर्ल्ड के अहद वस्ता की हिस्ट्री में हमें देखते हैं। अब वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है सर? तो वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, इसको अच्छी तरह से याद रखें, वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है? तो वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री उसको कहा जाता है जियोग्राफिकल इन्वेंशंस। तो पूरे दुनिया भर में जियोग्राफिकल इन्वेंशंस होते हैं।
पूरे दुनिया भर में एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए, एक जगह से दूसरे देश को रास्ता, समंदरी रास्ते पहुंचाने के लिए ज्योग्राफिकल इन्वेंशन हो जाते हैं। ठीक इसी तरह वास्को डी गामा ने पोर्चुगीज से इंडिया आया था। इंडिया को फर्स्ट टाइम में सी रूट, समंदरी रास्ता या तो बहरी रास्ता फाइंड करने वाला अगर इंसान कोई है, वो उसका नाम है वास्को डी गामा। तो इसी तरह क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अमेरिका को फाइंड किया। फर्डिनेंड मैगेलन पूरे दुनिया को समंदरी रास्ते से बाय सी रूट पूरे दुनिया भर में, पूरे दुनिया को राउंड मारते हैं। तो इसको हमें बोलते हैं फर्डिनेंड मैगेलन का काम है। तो इस तरह बहुत सारे लोग आते हैं। अमेरिगो वेस्पुसी इज देयर, हडसन इज देयर, ड्रेक इज देयर, सो मेनी पीपल्स, बार्थोलोमे डायज ऑल्सो इज देयर। ये सब लोगों क्या आती है, मॉडर्न हिस्ट्री यहां से स्टार्ट होते। तो इस मॉडर्न हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, रशिया की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब चीजें इसके अंदर आती। उसके साथ साथ नेपोलियन बोनापार्टे ऑल्सो और अडॉल्फ हिटलर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सभी है मॉडर्न की वर्ल्ड हिस्ट्री में आते। इट्स क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो आप इसी तरह समझते जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में सेक्शन में बताइए कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। अगले वाले वीडियो में इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अब इंडियन हिस्ट्री में आओ। इंडियन की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो इंडियन की एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है 3000 BCE से। 3000 BCE से लेके वर्धना डायनेस्टी तक जो भी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। हिंदुस्तान की कदीम तहजीब, कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पा की तहजीब से, हड़प्पा की तहजीब से कहाँ तक वापस बोलेंगे तो वर्धना डायनेस्टी तक, उसके आसपास, वर्धना डायनेस्टी के आसपास जो हिस्ट्री है उसको हमें एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। वर्धना डायनेस्टी आती है 575 के आसपास, 575 के आसपास ये डायनेस्टी आती है, ये सल्तनत आती है। इसको हमें क्या बोलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री बोलेंगे हिंदुस्तान की। उसके बाद में होगा मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, अटैक्स ऑफ अरब्स ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर अरबस्तान के लोगों का हमला, वहां से हमारी मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो उसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम सुल्तान आते हैं। दिल्ली सुल्तान इज देयर, मुगल डायनेस्टी इज देयर, मराठा डायनेस्टी इज देयर, बहुत सारे डायनेस्टीज आती हैं, वहां पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आते आते। ये सब चीजें समझ लो कि मिडिवल हिस्ट्री किसको कहा जाता है। नेक्स्ट, अब रही मॉडर्न हिस्ट्री। तो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, डोंट कंफ्यूज दैट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद, फ्रेंच आए, पहले पोर्चुगीज आए, उसके बाद में डच, डैनिश, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये सब चीज़ें, ये सब लोग आते हैं हिंदुस्तान को और किस तरह से हमारे हिंदुस्तान को रूल करते हैं, ये सब हमको पता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके बाद में आती है कर्नाटका की एंशिएंट, कर्नाटका की मिडिवल एंड कर्नाटका की मॉडर्न हिस्ट्री। तो कर्नाटका की एंशिएंट हिस्ट्री भी स्टार्ट होती है स्टोन एजिस से, कदीम पत्थर के ज़माने से, स्टोन एजिस वहाँ से स्टार्ट होती है और एंडिंग होती है होयसला डायनेस्टी पर। और होयसला डायनेस्टी और चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य को एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होती है। होयसला, विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी डायनेस्टी कम्स अंडर द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के मिडिवल हिस्ट्री में ये चीज़ें आती हैं। उसके साथ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ऑल्सो मिडिवल हिस्ट्री में आते। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है सर, कर्नाटक की। तो कर्नाटका की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, याद रखो, कर्नाटका की जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये स्टार्ट होती है वडियर डायनेस्टी के बीचे बीच हिस्से से। तो वडियर डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है 1399 और इसको अच्छी तरह से बना के
पेश करते हैं, जिनका नाम है 1610 के अंदर राज वडियर वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द वडियर डायनेस्टी। तो राज वडियर से हमें एक नया मोड देखते हैं कर्नाटका के अंदर, वहां से हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है कर्नाटका की। तो इस तरह पर्पस है। अभी भी तुमको कंफ्यूजन है, तो ये समझ लीजिए, तुमको इतना भी नहीं समझ में आया तो 8th 9th और 10th की जो हिस्ट्री है वो इसी तरह रखा गया है। किस तरह? देखो 8th के अंदर 3 पार्ट्स हैं, वो हमने ऑब्जर्व नहीं किया। 8th के अंदर 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है वर्ल्ड की एंशिएंट हिस्ट्री। कौन से? वर्ल्ड की एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड की एंशिएंट हिस्ट्री है। और इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री कहां पे है? 8th के अंदर है। और कर्नाटका की एंशिएंट हिस्ट्री, कर्नाटका, तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्रीज 8th स्टैंडर्ड के बुक में है। कर्नाटका सिलेबस की 8th स्टैंडर्ड बुक, कर्नाटका सिलेबस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, ये चीज को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो 8th की क्लास, जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं, उनकी जो बुक है उसमें सभी कौन सी भी हिस्ट्री है? वो हिस्ट्री है एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड की एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, कर्नाटका एंशिएंट हिस्ट्री। अब मिडिवल हिस्ट्री कहां से है सर? तो मिडिवल हिस्ट्री है 9th स्टैंडर्ड से। 9th स्टैंडर्ड में फिर 3 पार्ट्स, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। तो यहां पे तुमको पढ़ा होगा, बहुत सारी आसान चीजें हैं। मिडिवल वर्ल्ड क्या है? द न्यू रिलीजियंस एमर्ज इन द वेस्टर्न कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, बैरूनी ममालिक में पैदा होने वाले नए मजाहिब, तो इनको ही बोलते हैं ना। तो ये सब चीजें यहां पे नजर आती। दिल्ली सुल्तान्स, मुगल्स, ये 9th में ही पढ़ेंगे हम लोग। मराठाज, सो मेनी डायनेस्टीज, राजपूत डायनेस्टीज ऑल्सो, इट इज कम अंडर द मिडिवल हिस्ट्री। इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री, अब कर्नाटका की मिडिवल हिस्ट्री 9th की स्टैंडर्ड की बुक ले निकाल के जाके देखो, तो 9th की स्टैंडर्ड की बुक जो भी है वो मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मिडिवल कर्नाटका हिस्ट्री का है। विजयनगर एम्पायर, बहमनी डायनेस्टी, आदिल शाही साहब बीजापुर, गोल्डन राजा कुतुब शाही, निजाम शाही साहब अहमदनगर, बरी शाही साहब बीदर, इमाद शाही साहब बिरार, so many dynasties, Nizams of Hyderabad also. Some places are considered only in medieval history. नेक्स्ट अब आओ 10th के अंदर जो भी है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो भी है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है और कर्नाटका की मॉडर्न हिस्ट्री है। सर एक एग्जांपल दो, वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री कौन से है? तो वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री जो 10th के अंदर जो न्यू सिलेबस के हिसाब से 9th टॉपिक है, द 20th सेंचुरी इन द वर्ल्ड बोल को, अडॉल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएनओ, ये सब चीजें वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री है। नेक्स्ट उसके बाद में इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो किसको नहीं पता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आए, उसके बाद में कार्नाटिक वार्स हुए, कार्नाटिक वार्स के बाद में प्लासी की बैटल के बाद में बक्सार की बैटल। ये सारी चीजें हमको समझना है, बहुत अच्छी तरह समझ के निकलना। बक्सार के वार के बाद में बेहद बहुत सारे वॉर्स होते हैं, बहुत सारे बैटल्स होते हैं। बैटल ऑफ बक्सार के बाद में तो आंग्लो मराठा वार्स है, आंग्लो सिख वार्स, आंग्लो बर्मी वार्स, आंग्लो अफगान वार्स, आंग्लो गोरखा वार्स एंड आंग्लो मैसूर वॉर्स ऑल्सो। सो मेनी वार्स इन इंडिया। आफ्टर दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 फेसेस हैं, उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, एक मॉडरेट्स, एतदाल पसंद, उसके बाद में रेडिकल्स, इंतहा पसंद, और लास्ट में गांधीयन एरा, नेशनल मूवमेंट, गांधी का दौर बोल के हमें पढ़ना है। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके बाद में कर्नाटका की मॉडर्न हिस्ट्री आ जाओ, तो कर्नाटका की मॉडर्न हिस्ट्री आती है दीवान्स एंड कमिश्नर्स। दीवान्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर एम विश्वेश्वरैया, सर मिर्जा इस्माइल, ये है। उसके बाद में यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका एकीकरण बोलते हैं मैं उसे।
कर्नाटक को इत्तेहाद किया जाता। तो ये चीज़ें क्या है, हमें कहाँ पे नज़र आते हैं, ये कर्नाटका की मीडियल हिस्ट्री में नज़र आते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो हमको बता दीजिए कि लाइक करने के साथ साथ हमको ये इतला कीजिए कि हमको समझ में आया। इसी तरह क्लासेस कंटिन्यू करें। ओके, हाय फ्रेंड्स, अब हम पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री जो है इसको किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। तो पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ये रिकॉर्ड्स के बेस पे डिवाइड किया गया। जराए बोलते हैं हमें उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर उसे जराए बोलते हैं। सबूतों के बेस पे ये डिवाइड किया गया है। 3 तरह की हिस्ट्री डिवाइड किया गया है। पीरियड्स 3 तरह के पीरियड्स हैं। एक है प्री हिस्टोरिकल पीरियड और दूसरा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो तो पुकारो या तो पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोस हिस्ट्री एंड अब एक हिस्टोरिकल पीरियड। सर हाउ डिसाइड इट्स, तो इसे क्यों कैसा डिसाइड करते हैं और उसका एज क्या है। तो प्री हिस्ट्री डिसाइड किया जाता है जिस जमाने के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, सबूत नहीं हैं, तो उनको हमें प्री हिस्टोरिकल पीरियड पुकारो। प्रोटो हिस्टोरिकल मीन्स जिस जमाने के सबूत हैं, रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन रीड नहीं किया जाता, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता सर? क्योंकि वो कुछ बुझे हुए हैं, किसी और लैंग्वेज के अंदर हैं जिसको पढ़ना मुश्किल है। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो नहीं पढ़े जाते। तो ये उस टाइम के रीडेबल नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है। लेकिन हिस्टोरिकल पीरियड किसको कहा जाता है? हिस्टोरिकल पीरियड उसको कहा जाता है जिसके रिकॉर्ड्स भी हैं और उसको पढ़ा भी जाता है, रीड भी करते हैं और रिकॉर्ड्स भी हैं उसके। ठीक है, एक एग्जांपल तुम लोग दे दूं, जैसा कि एग्जांपल है स्टोन एजेस। इसकी एग्जांपल कौन से? प्री हिस्ट्री के स्टोन एजेस, पत्थर के जमाने, कदीम पत्थर का जमाना, जदीद और जो भी जितने भी पत्थर के जमाने हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड वहां पे आता। तो वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 5 लाख साल पहले BCE, 5 लाख साल पहले ये चीजें नजर आती। ठीक है, 5 साल के बाद में से ये हमें इसे कंसिडर करते हैं कब तक? हिंदुस्तान के अंदर 6000 BCE तक। ये क्या है? रिकॉर्ड्स इनके मिले हुए हैं, तो कम मिले हुए हैं लेकिन नहीं है, ना के बराबर है। तो यहां पे जो प्रोटो हिस्ट्री है इनके रिकॉर्ड्स हैं लेकिन पढ़ा नहीं जाता क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज है। इसकी एक एग्जांपल है हड़प्पा सिविलाइजेशन। विच सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलो या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें उसे कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये स्टार्ट होती है 3000 BCE से लेके 1500 BCE तक। ठीक है, उसके बाद में हिस्टोरिकल पीरियड आओ, यहां पे रिकॉर्ड्स भी हैं और पढ़ा भी जाते हैं। इसकी एग्जांपल है वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है 1500 BCE के अंदर। वहां से पकड़ अभी तक जो भी हिस्ट्री है ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और उसको पढ़ा भी जाता है। तो रिकॉर्ड्स, इसको हमें क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड। जस्ट ऑब्जर्व दैट, थोड़ा ऑब्जर्व करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, वैदिक पीरियड। सर वैदिक पीरियड ही क्यों? तो वैदिक पीरियड के अंदर वेदास बनाए जाते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, पुराणास हैं, मंडलास हैं। तो बहुत सारी चीजें रिटर्न होती हैं वहाँ पे, रामायण महाभारत है। तो ये इनकी लैंग्वेज भी हमको पता है कि ये संस्कृत लैंग्वेज में है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। वहां से पकड़ अभी तक सब रिटर्न है, या तो मॉन्यूमेंट्स हैं या तो इंस्क्रिप्शंस हैं, कतबाद बोलते हैं हमें उसे, या तो कॉइन्स हैं, पैसे, सिक्के। तो ये सारी चीजें, इनसे हमको हिस्ट्री यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे हिस्ट्री हम कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा क्या है उस टाइम में। थोड़ी बहुत हिस्ट्री इसके बारे में भी हमें लिख लें। नेक्स्ट, यहाँ पे हिस्ट्री के कुछ चीजें मिले हैं ना के बराबर, लेकिन उसको पढ़ा भी नहीं जाता और वो ना के बराबर है। इसीलिए हमको इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और
अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ों से आगाह हो सके, उनको भी ये नॉलेज पता चले। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।